Why did you choose to do this podcast? मेरा आपका बहुत ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है. तो probably I just wanted the world to know कि Who is Atif? a lot of people, first of all, Tala bhai doesn't know my life. The family was a lot broken, you know. Spiritually broken family, bond-wise भी बहुत broken रही है. इसीलिए आज इतना साइकोलॉजी का मैं एक्सपर्ट बना रहता हूँ. इसकी वजह ये है कि आई हैव सीन प्योर ट्रॉमा. 11th स्टैंडर्ड में मैं ड्रॉप आउट हो गया कॉलेज से. वहाँ पर भी मेरी एक लड़ाई हो गई. लड़ाई हो गई मेरी. क्या बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पे यूएस भी गए हैं, तो 2001 अच्छा हो गया. बहुत अच्छा वक्त नहीं, था. लेकिन 9/11 फिर हुआ. 9/11 के बाद I-20 आया ना मेरा. दैट वाज समथिंग यार, यू नेवर नो. अब ये एक एक्सक्लूसिव चीज है जो किसी के पास नहीं थी. आई थॉट जिंदगी अब बदल जाएगी, ये घर होगा शायद. तो उससे पहले काफी घर मेरे बर्बाद हो चुके हुए थे. तो मैंने चर्चेस चिकन में भी जॉब की. तो ही एक्चुअली आस्क्ड मी टू मॉप द फ्लोर्स ओवर देयर एंड आई डिड दैट, यू नो. एंड नॉट बिकॉज आई वाज इन नीड ऑफ मनी, just to prove but साहब, you know, I can survive on my own, you know. आप कैसे उस पूरी चीज को कोप अप कर रहे थे? I was exploring a lot of dark stuff. तला भाई, आप जब मुझसे मिलते ना, मेरा वाई पूछते. I didn't had a why, I didn't had a question, I didn't had an answer. I just had something that was missing. तो 2-3 सेमेस्टर वहाँ पे किया और उसके बाद एक दिन वही the typical आतिफ अगेन एक गैस स्टेशन के बाहर में बैठा हुआ था. I was smoking a fag over there. Actually, I'm openly talking to you, तला भाई. Was there anything जो आपको उस टाइम कोई होप दे रही थी, कोई चीज जो जिंदा रख रही थी? No, I had no reason to live at that time. ये भी सेंटेंस कहा गया था कि ये मर जाएगा. एक इंसान एक रस्सी के धागे के साथ लटका हुआ है और वो एक धागे को एक अंगूठे और एक उंगली से पकड़ के खड़ा हुआ है. That's how broken in his heart and mind he is. एक आदमी मुझे मिला, उसने मुझे कहा कि इनकलाब कैसे आएगा. मैंने कहा जी, तो दुनिया तो जो आजकल चल रहा है वो तो लड़ मर के ही कह रहे हैं. मेंटल दिमाग ने तो ऐसे ही फैसले करने से. एट दैट यही नॉर्मली लोगों की सोच आती है कि भाई जब आप दीन पर आ रहे हो ना, इस यू डाई फॉर इट. नोबडी वांट्स टू लिव फॉर इट. उसने कहा पढ़ के आएगा. तो बस मैंने उसी वक्त कुछ डाला, प्रोसेस किया, मैं मक्का चला. आई थिंक आई रिमेंबर, मैं अगले दिन हरम आया और मैंने ये शायद जुमले अपने दिल में अल्लाह से कहे कि मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंधा मैंने कुछ नहीं अल्लाह, मेरे ऐसे फारिग इंसान से कोई काम ले. That's it. मैंने फिर कुछ अरसे बाद ये क्रैक किया कि इल्म पढ़ना चाहता. आलिम नहीं बनना चाहता, मैं इल्म पढ़ना चाहता. And what was the reaction of your parents then? मतलब मेरी शर्तें ही ऐसी थी. मतलब मैं उस टाइम पर एक ऐसा केस था, क्या कौन सॉल्व करता. बस कर दो. बर्बादी वैसे खड़ी हुई है. आप हजरत जी ने जब प्रैक्टिकल लाइफ में आने का वक्त है, हजरत जी मौलवी बन गए. तो हु वुड वांट टू सॉल्व मी. और मैं फुल अल्ट्रा राइट हो गया, अल्ट्रा लेफ्ट हो गया. अरे अल्ट्रा राइट हूँ, अब अल्ट्रा लेफ्ट. तो वो जो फीलिंग कि ये मेरा घर है एंड दिस इज एवरीथिंग और यहाँ पर गलत नहीं हो सकता. और उस प्रोसेस के अंदर भी कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए मेरे. एंड दैट इज व्हेन आई कम टू अ क्वेश्चन. अ सिनर हर्ट्स यू, दैट्स फाइन. ये तो पापियों की तो दुनिया है ही ना. अ सेंट हर्ट्स यू, व्हाट शुड यू डू. एट दैट टाइम फिर आई डिसाइडेड कि मुझे एक मिडिल ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए जिसमें मैं दोनों दुनिया का हुस्न कॉम्प्लीमेंट कर सकूं. हार्वर्ड का ग्रेजुएट मदरसे नहीं गया, मदरसे का ग्रेजुएट हार्वर्ड नहीं गया. तो मैं वो एक जसर, जिसे हम कहते हैं अरबी में, एक ब्रिज का काम करूं जो कल्चरल डेफिसिट को पूरा करे और इसके बीच में एक एकेडमिक किंगडम खड़ी होनी चाहिए. People are going through a lot, especially young generation, millennial जो है. एक लास्ट एडवाइस आपकी यंगस्टर्स के लिए क्या होगी? डोंट लिसन टू योरसेल्फ इन योर 20s and till you're starting 30s.